राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी मेरे परिवारजनों को कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगी और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाती हैं। यह पर्व भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में बहुत लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का न केवल धार्मिक बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व भी है। करवा चौथ का धार्मिक महत्व। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को मजबूत करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। महाभारत में भी करवा चौथ व्रत का उल्लेख मिलता है। जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पतियों की सुरक्षा के लिए उपाय पूछा था। श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी, जिससे पांडवों की रक्षा हुई। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और सरगी नामक विशेष भोजन करती हैं, जिसे आमतौर पर सास द्वारा दिया जाता है। सरगी में फल, मिठाई और कुछ अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं, जिससे व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रख सकें। पूरे दिन महिलाएं निर्जल, बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और शाम को करवा माता और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान करवा नामक मिट्टी के बर्तन का विशेष महत्व होता है, जिसे महिलाओं के बीच आदान प्रदान किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक और रोमांचक कहानियां हैं, जो इस त्योहार को और भी रोचक और महत्वपूर्ण बनाती हैं। वीरवती की कहानी। यह करवा चौथ की सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी है। वीरवती नामक एक सुंदर और स्नेही महिला अपने 7 भाइयों की अकेली बहन थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जल व्रत रखने के कारण वीरवती को अत्यधिक कमजोरी और प्यास महसूस होने लगी। उसे इस हालत में देखकर उसके भाई बहुत चिंतित हो गए। अपने बहन को इस हालत में देखकर उसके भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पेड़ के पीछे आईने की मदद से चांद जैसा प्रतिबिंब बनाया और बहन को यह विश्वास दिलाया कि चंद्रमा निकल चुका है। वीरवती ने चांद का दर्शन कर अपना व्रत तोड़ दिया, लेकिन व्रत के अधूरे होने के कारण उसका पति बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पूरी श्रद्धा से करवा माता और भगवान शिव पार्वती की पूजा की और उनके आशीर्वाद से उसके पति को जीवन दान मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए और कोई भी चालबाजी या अनुचित तरीका अपनाने से व्रत का फल नहीं मिलता। करवा की कहानी। करवा चौथ का नामकरण भी एक अन्य प्रसिद्ध पौराणिक कथा से हुआ है, जो करवा नामक एक महिला की है। कहानी के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसका पति नदी किनारे स्नान कर रहा था। अचानक एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। करवा अपने पति की मदद के लिए नदी किनारे आई और अपनी तपस्या और शक्ति से मगरमच्छ को रोकने की क्षमता रखती थी। उसने भगवान यमराज से प्रार्थना की और उनसे मगरमच्छ के जीवन को समाप्त करने की मांग की। करवा की पतिव्रता के प्रभाव और उसके दृढ़ विश्वास से यमराज ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मगरमच्छ को मार दिया, जिससे उसके पति की जान बच गई। तब से करवा चौथ का पर्व करवा नामक इस साहसी और समर्पित महिला के नाम पर मनाया जाता है। सत्यवान और सावित्री की कहानी। यह कहानी भी करवा चौथ से जुड़ी मानी जाती है। सत्यवान और सावित्री की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में सत्य और प्रेम की मिसाल मानी जाती है। सावित्री अपने पति सत्यवान से बेहद प्रेम करती थी। जब उसे यह पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति की जान बचाएगी। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे तेज सिर दर्द हुआ और वह मूर्छित हो गया। यमराज उसकी आत्मा को लेने आए, लेकिन सावित्री ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से यमराज को भी पराजित कर दिया। यमराज ने सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दिया।
यह कहानी करवा चौथ के व्रत के पीछे के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, जिसमें पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, जिनमें साड़ी, लहंगा और सिंदूर जैसी चीजें शामिल होती हैं। करवा चौथ पर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जिसमें पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना की जाती है। महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करती हैं और एक दूसरे को करवा अर्पित करती हैं। यह पर्व भारतीय समाज में परिवार और वैवाहिक जीवन की महत्ता को दर्शाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ावा देता है और दोनों के बीच अटूट संबंध की नींव को मजबूत करता है। आज के समय में करवा चौथ का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जहां पहले यह व्रत केवल उत्तर भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में मनाया जाता था, वहीं अब यह पूरे देश और विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया है। इसके अलावा आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं, जो इस पर्व की आधुनिक व्याख्या को दर्शाता है। करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में वैवाहिक संबंधों की मजबूती, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू इसे एक महत्वपूर्ण त्योहार बनाते हैं। करवा चौथ का व्रत श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाता है, जो पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।